आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कई बार जीवन में छोटे छोटे नियम हमें बहुत बड़ी खुशी दे जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे नियम हैं जिनको अपनाने से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। आज मैं बात कर रहा हूं वृषभ लगन वालों की, और वृषभ लगन वालों के लिए वो कौन से दो ऐसे नियम हैं, यदि आप उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, तो यकीन मानिए इस महीने बृहस्पति और शुक्र आपको एक नहीं, दो नहीं, 11 गुना शुभ फल देंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल पर बात कर लें। मंगल आपके लगन में है, यानी वृषभ लगन में है, मंगल वृषभ राशि में है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी है, यानी तृतीयेश है चंद्रमा। केतु छठे भाव में है, तुला राशि में। बुध आपके अष्टम भाव में, धनु राशि में है। सूर्य आपके इस महीने के आरंभ में मकर राशि नवम भाव में होंगे, लेकिन सूर्य और बुध इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो है दो राशियां परिवर्तन करेंगे। एक तो 7 फरवरी को बुध मकर राशि में चले जाएंगे नवम भाव में। उसके बाद 27 फरवरी को बुध कुंभ राशि में दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसी तरह सूर्य भी इस महीने 13 फरवरी को कुंभ राशि दशम भाव में प्रवेश करेंगे। शनि यहां पहले से मौजूद होंगे। यहां शनि अपनी राशि में है। शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं शनि यहां पर। और शुक्र आपके दशम भाव में कुंभ राशि में है। 15 फरवरी को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में चले जाएंगे। यहां पर शुक्र बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति भी आपकी मीन राशि में ही मौजूद है। बृहस्पति अपनी राशि में है। इसके अलावा राहु आपके 12वें स्थान में है, मेष राशि में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत शुक्र से ही करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके लगन के स्वामी है, लग्नेश है शुक्र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, आज का ये गोचर केवल और केवल आपके लगन राशि पर आधारित है, यानी जिनका भी वृषभ लगन में जन्म हुआ है उनके लिए आज का ये गोचर है। तो इसे केवल और केवल अपनी लगन राशि से देखिए। आप अपनी चंद्र राशि या सूर्य राशि से इसे देखने की भूल मत कीजिएगा। इसके अलावा प्रत्येक गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर जो है आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति और आपकी अपनी वर्तमान दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है। यानी गोचर का पूरा जो फल है वो आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतरदशा पर आधारित होता है। तो गोचर को अंतिम निर्णय मानने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके शुक्र से। शुक्र आपके लगन के स्वामी हैं, और शुक्र इस महीने आपके सबसे पहले तो दशम भाव में होंगे। शुक्र और शनि दोनों ही दशम भाव में है। शनि और शुक्र दोनों परम मित्र हैं, और शुक्र अपनी मित्र राशि मित्र के साथ कुंभ राशि दशम भाव में होंगे। शुक्र आपके लगन और छठे भाव के स्वामी दशम भाव में, यानी नौकरी कारोबार में तरक्की, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों की वृद्धि करते हैं। शुक्र दशम भाव में बहुत ही अधिक शुभ फल देते हैं। खास करके जब शुक्र मित्र राशि में हो या मित्र ग्रह के साथ बैठे हों, लग्नेश होकर के दशम भाव में गए हैं, तो जाहिर सी बात है लगन जो है आपकी सेहत और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगी। इसके अलावा
आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त करवाते हैं। शत्रु आपके समक्ष जो है वो दबे रहेंगे। तो शुक्र का बहुत ही शुभ फल यहां पर प्राप्त होता है। शुक्र इस महीने के आरंभ में शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु जो है अभी आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो महीने की जो शुरुआत है, फरवरी महीने की शुरुआत थोड़ी सी धीमी हो सकती है। इस महीने के शुरुआत में खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बहुत जल्द इसमें चेंज आ जाएगा, बहुत जल्द ये स्थिति पलट जाएगी, क्योंकि 7 फरवरी को, माफ कीजिए 7 फरवरी को ही शुक्र जो है पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि शुक्र दैत्य गुरु है और गुरु जो है देव गुरु है, लेकिन फिर भी दोनों समभाव रखते हैं। और शुक्र जो है गुरु के नक्षत्र में है, गुरु आपके लाभ स्थान में, इनकम हाउस में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है शुक्र दशम भाव में होंगे, गुरु के नक्षत्र, गुरु इनकम हाउस में, नौकरी कारोबार से भरपूर लाभ होगा। अब शुक्र आपके 15 फरवरी को चले जाएंगे 11वें स्थान में, इनकम हाउस में, और स्वयं शुक्र भी यहां उच्च के हो जाएंगे। 15 फरवरी से शुक्र उच्च के होंगे और शुक्र 11वें भाव में, यकीन मानिए आपको 11 गुना अधिक शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त केवल इतनी है, नियम केवल इतना है कि आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना होगा। यानी आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं पड़ना है। जितना आप अपने चाल चलन पर काबू रखेंगे, उतना ही शुक्र आपको अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। शुक्र यहां जो कुछ भी देंगे आपको 11 गुना करके देंगे। अगर खुशियां देंगे तो 11 गुना खुशियां देंगे, अगर धन देंगे तो 11 गुना धन देंगे। जो भी शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होगा वो आपको 11 गुना करके देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है, आपको अपने चरित्र पर अडिग रहना है, अपने चरित्र का चाल चलन का पालन करना है। तो शुक्र 18 तारीख को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। शनि भी आपके दशम भाव में है, तो यहां शुक्र और भी ज्यादा प्रबल। एक तो स्वयं शुक्र होंगे लाभ स्थान में, इनकम की बढ़ोतरी करते हैं, आमदनी की वृद्धि करते हैं। दूसरा, शनि के नक्षत्र में, शनि दशम भाव में, मान सम्मान, आपका रुतबा बढ़ाते हैं, आपके अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि करते हैं, कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। तो शुक्र पूरा ही महीना, केवल शुरुआत के एक हफ्ते को यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा ही महीना शुक्र आपको बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। और शुक्र के अधिक से अधिक शुभ फल लेने के लिए अपने चाल चलन पर काबू रखें। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा बृहस्पति की, कि बृहस्पति जो है लाभेश हैं, आपके अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, लेकिन इस समय बृहस्पति लाभ स्थान में अपनी राशि में है। और बृहस्पति भी, अगर आप इस एक नियम का पालन करते हैं तो बृहस्पति भी आपको 11 गुना नेक फल देंगे, शुभ फल देंगे। और वो नियम क्या है? वो नियम है धर्म पालन से हो गुना 11। ध्यान दीजिए, धर्म पालन से हो गुना 11, उलट चलन सब गंदा हो। यानी अगर बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, आपकी कुंडली में, या गोचरवश बृहस्पति 11वें भाव में है, तो धर्म का पालन करते रहने से, अपने धर्म का पालन कीजिए। धर्म का पालन, बहुत लोग इसको अनेक अर्थों में ले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए, मेरी सोच और मेरी समझ के मुताबिक धर्म का पालन केवल धर्म का अनुसरण करना नहीं है। धर्म का पालन है, यदि आप पुत्र हैं तो अपने पुत्र धर्म का पालन कीजिए, यदि आप पति हैं तो अपने पति धर्म का पालन कीजिए, यदि आप पत्नी हैं तो अपने पत्नी धर्म का पालन कीजिए, यदि आप बेटी हैं तो आप अपने बेटी होने का फर्ज अदा कीजिए। आप अपने आसपास के जो आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, यदि आप उनके प्रति निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं, आप तब भी अपने धर्म का पालन करते हैं। इसी को कहते हैं धर्म का पालन करना, कि आप अपने रिश्तों का कर्तव्य निभाएं और इसके अलावा आप अपने
धर्म का भी अनुसरण करें, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं उसका अनुसरण करें, तो बृहस्पति आपको 11 गुना शुभ फल प्रदान करेंगे। लाभेश बृहस्पति लाभ स्थान में है, तो यहां से बृहस्पति बहुत ही अधिक शुभ फल देंगे। बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के भी नक्षत्र में है, शनि दशमेश होकर के दशम भाव में है, शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, कारोबार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, आपके औहदे की वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, कार्यों में सफलता सिद्धि, यानी पैसा, प्यार, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपके कदमों में होगा, बशर्ते अपने चरित्र का पालन करें और अपने धर्म का पालन करें। इन दो चीजों का ख्याल रखें। और बृहस्पति की देखिए, यहां से बृहस्पति की दृष्टि देखिए कहां पे जा रही है। बृहस्पति तृतीय भाव को देख रहे हैं। अब तृतीय भाव में बृहस्पति की उच्च राशि होगी, तो बृहस्पति की तृतीय भाव पर जो पंचम दृष्टि है, अब तृतीय भाव जो है छोटी मोटी यात्राओं का है, तो यात्राओं से लाभ होगा। तृतीय भाव मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर, इन सब से जुड़ा है, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। तृतीय भाव छोटे भाई बंधुओं का है, तो छोटे भाई बंधुओं से आपको लाभ होगा। पराक्रम भाव भी इसे कहा गया है। पराक्रम यानी आपको आपकी कोशिशों का पूरा शुभ फल मिलेगा। इसके बाद बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो बृहस्पति पंचम भाव है शेयर मार्केट का। बृहस्पति शेयर मार्केट से आपको धन लाभ करवाएंगे। पंचम भाव है संतान का, तो संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, तो प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। और बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है ये आपको आपके दाम्पत्य जीवन को बढ़ाती है, यानी दाम्पत्य सुख को देती है और वैवाहिक कार्यों को संपन्न कराती है। लेकिन ये शुक्र और बृहस्पति फल कब देंगे? जिनको इस समय शुक्र या बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, उन्हें ये फल ज्यादा अधिक रूप में प्राप्त होंगे। यानी ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपको दशा कौन सी चल रही है। अगर शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र अपना फल आपको अधिक से अधिक प्रदान करेंगे, और अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो बृहस्पति अपना फल देंगे, और यदि दोनों की दशा चल रही है तो दोनों ही अपना भरपूर फल आपको प्रदान करेंगे। 24 फरवरी को बृहस्पति चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र है ये, और बुध आपके धनेश और पंचमेश हैं। तो बृहस्पति हालांकि शत्रु के नक्षत्र में है, बृहस्पति और बुध दोनों परस्पर शत्रु हैं, लेकिन क्योंकि बुध की पोजीशन धनेश और पंचमेश बुध अगर आपकी कुंडली में शुभ है, तो यहां बृहस्पति की दशा में फिर भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, धन की वृद्धि होगी और साथ ही साथ संतान की भी वृद्धि होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र और बृहस्पति आपको इस महीने बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर ये दोनों अच्छा फल दे रहे हैं तो लगे हाथ शनि की भी बात कर ले कि शनि देव आपको कैसा फल देने वाले हैं। अब शनि देव आपके भाग्य भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। भाग्येश और कर्मेश शनि इस समय कर्म भाव में बैठे हैं, दशम भाव में अपनी राशि में, और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो शनि भी आपको उतना ही शुभ फल देंगे, लेकिन इस महीने शनि थोड़ा सा फीके रहेंगे। क्यों फीके रहेंगे? उसकी वजह यह है कि शनि एक तो धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी है। सप्तम भाव जहां व्यापार का है, व्यापार की वृद्धि करता है, वहीं द्वादश भाव खर्चे भी बहुत करवाता है, यानी अनावश्यक रूप से खर्च आपको परेशान करेंगे। और दूसरा, शनि और सूर्य की युति इस महीने 13 फरवरी से बनने वाली, यानी सूर्य और शनि का योग जो है वो 13 फरवरी से आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में बनेगा, जो कि आपके जिनको शनि की या सूर्य की दशा चल रही है उनके लिए अशुभ फलदायी होगा। तो कर्म भाव में सूर्य शनि के इस योग की वजह से क्या होगा? आपके कर्म प्रभावित होंगे, यानी आपका व्यापार, आपका व्यवसाय प्रभावित होगा। और इसका फल किसे मिलेगा? शनि की दशा या सूर्य की दशा वालों को। सूर्य पर भी हम बात करेंगे। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? अब सूर्य इस महीने के आरंभ में होंगे नवम भाव में, और 13 फरवरी से सूर्य जाएंगे दशम भाव में। तो यहां पे सूर्य दोनों ही तरह से शत्रु राशि में है। तो सूर्य अपना खुल करके
आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। हालांकि भाग्य भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि यहां शत्रु राशि में और सूर्य इस महीने के आरंभ में होंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है। तो सूर्य क्या करवाएंगे? आपकी भागा दौड़ी खूब करवाएंगे, पराक्रम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, रिजल्ट्स उतना फ्रूटफुल नहीं मिल पाएगा क्योंकि शत्रु राशि में। उसके बाद 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र में। मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी है, तो आई चलाई चलती रहेगी, कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन इससे प्रभावित होगा। और दूसरा, आपके खर्च और निवेश बढ़ेंगे। फिर 19 फरवरी को सूर्य जाने वाले शतभिषा राहु के नक्षत्र में। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक तो 13 फरवरी को सूर्य और शनि का युति योग बनेगा आपके कर्म भाव में, और दूसरा 19 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में, यानी सूर्य पूरी तरह से पीड़ित हो जाएंगे, सूर्य पूरी तरह से यहां पे अशुभ हो जाएंगे, शनि और राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो सूर्य की अपनी जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी। और सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी है, चतुर्थेश है, चौथे भाव के स्वामी है। तो यहां पे चौथे भाव से संबंधित पीड़ा होगी, यानी चौथा भाव सुख का है, सुख की कमी। चौथा भाव मातृ स्थान है, माता को सेहत में कष्ट होगा। चौथा भाव जमीन जायदाद का है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कत और परेशानी। इसके अलावा जनता में आपके प्रति अविश्वास, असंतोष पैदा होगा। और साथ ही साथ चौथा भाव आपके जनतक कार्यों का है, तो इसके अलावा सरकारी कार्यों में भी आपको विघ्न और बाधा पैदा होगी। तो सूर्य जो है इस महीने थोड़ा सा डाउन रहेंगे, सूर्य की चमक जो है थोड़ी फीकी रहेगी। तो अब बात करते हैं मंगल की, कि मंगल आपको कैसा फल देने वाले। मंगल आपके सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, और मंगल इस समय आपके लगन में है। लगन में मंगल आपके गुस्से को बढ़ाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं, आपके अंदर आवेश पैदा करते हैं। गुस्सा, क्रोध, अहंकार, आवेश, ये सारी चीजें आपके अंदर पैदा करते हैं। तो इन सब से आपको बचना होगा, क्योंकि मंगल आवेश जो है, क्रोध जो है, वो हमेशा हानि ही करता है। तो आपको गुस्से पर काबू पाना होगा, गुस्सा शांत रखना होगा, क्रोध को शांत रखना होगा। जिनको और किनको फल मिलेगा, ध्यान दीजिए कि आपने दशा अंतरदशा नहीं छोड़ना है। दशा अंतरदशा की हमेशा ध्यान रखना है कि मंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मंगल की ही दशा अंतरदशा यहां पे लेनी होगी, यानी मंगल ही अपनी दशा अंतरदशा में फल देंगे। तो मंगल की दशा अंतरदशा जिनको चल रही है इस समय, वृषभ लगन के जातकों को, उनको अपने गुस्से पर काबू पाना है। और मंगल इस महीने के आरंभ में राहु के ही नक्षत्र में है, माफ कीजिए, राहु नहीं, रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है, तो भागा दौड़ी भी चलेगी। तृतीय भाव जो है भाग दौड़ करवाता है, मेहनत करवाता है, एफर्ट्स करवाता है, और फ्रूटफुल रिजल्ट भी देता है। तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो किसी भाई बंधु से आपकी अनबन भी करवा सकते हैं। 24 फरवरी को मंगल चले जाएंगे मृगशिर अपने स्व नक्षत्र में, यानी मंगल अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल सप्तमेश है, द्वादशेश है, और मंगल लगन में है। तो यहां पे क्या होगा, एक तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें, क्योंकि द्वादशेश हैं, द्वादशेश होकर के लगन में बैठे हैं, तो सेहत स्वास्थ्य की हानि करते हैं, चोट दुर्घटना करवा सकते हैं, और खर्च बढ़ा देंगे आपके, अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, अनावश्यक रूप से सेहत खराब होगी। खान पान का ध्यान रखें, और आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो मंगल की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि आपके पारिवारिक सुख को नुकसान पहुंचाती है, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव और चिंता पैदा करती है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पार्टनर की सेहत खराब करती है, और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि चोट और दुर्घटना से आपको नुकसान करवाती है। तो यहां पे मंगल की दशा अंतरदशा थोड़ी सी सावधान रहना होगा आपको। इसी तरह चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। अब चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तृतीयेश हैं, और जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, अपनी स्वराशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो चंद्रमा आपको
बहुत ही बढ़िया शुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा आपके कार्यों का फल आपको दिलवाएंगे। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में यात्राओं से आपको लाभ होगा, भाई बंधुओं के सुख सहयोग से आपको लाभ होगा। आपको मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर, इसके अलावा और भी कई सारे जैसे प्रॉपर्टी के काम, अपने आपके विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा, या आपको व्यापार से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से लाभ होगा। तो इस प्रकार चंद्रमा फल देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ स्थिति है, या चंद्रमा अशुभ स्थानों में बैठे हैं, तो फल जो है फिर इसके बिल्कुल विपरीत होगा। केतु की बात कर लें, केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। केतु आपके छठे भाव में है, शुक्र की राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। तो यहां पे केतु किसी भी एंगल से ज्यादा बढ़िया फल देने वाले नहीं है। जिनको भी इस समय केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोग, ऋण और शत्रु आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी केतु कड़वाहट पैदा करेंगे, यानी दाम्पत्य सुख भी कम होगा या पार्टनर की सेहत खराब होगी। इसी तरह बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। तो बुध धनेश है, पंचमेश है, बुध अष्टम भाव में है। बुध इस महीने 7 फरवरी को मकर राशि नवम भाव में, फिर 27 फरवरी को कुंभ राशि दशम भाव में चले जाएंगे। तो बुध इस महीने के आरंभ में थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में है तो आपके खर्च और स्वास्थ्य हानि और खर्च आदि की स्थितियां पैदा करते हैं। हालांकि बुध शुक्र के नक्षत्र में होंगे, शुक्र भी लगन और छठे के स्वामी है, तो सेहत और स्वास्थ्य का तो ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करके नवम या दशम भाव में, खास करके दशम भाव में बुध बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो 4 फरवरी को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। विद्यार्थियों का प्रदर्शन पढ़ाई में बहुत बढ़िया रहेगा, यानी पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा, पढ़ाई में आपका अच्छी सफलता रहेगी। 14 फरवरी को बुध चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। भागदौड़ होगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और साथ ही साथ आपके भाई बंधुओं का भी सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा, उनकी सपोर्ट रहेगी बराबर आपके साथ। 23 फरवरी को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। दोनों हालांकि परस्पर शत्रु हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत और परेशानी पैदा करते हैं और स्वास्थ्य की हानि करते हैं। तो बुध की दशा अंतरदशा कुछ खास बढ़िया नहीं रहेगी। बुध केवल 27 फरवरी के बाद जब दशम भाव में जाएंगे तब थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, लेकिन उससे पहले बुध का फल उतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके बाद हम बात कर ले राहु की, क्योंकि सूर्य, शनि, शुक्र और बृहस्पति इन सब की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। राहु आपके 12वें भाव में, मंगल की राशि में, मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं। और राहु इस महीने के आरंभ में भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पर काबू रखें, अनावश्यक रूप से खर्च आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा चोट, दुर्घटना, स्वास्थ्य हानि, दंड, जुर्माना, क्योंकि राहु 12वें भाव में ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। 12वें भाव में राहु नुकसान पैदा करते हैं। और 20 फरवरी को राहु अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में आएंगे। केतु भी छठे भाव में है, तो राहु और केतु की पोजीशन कुछ खास बढ़िया नहीं है 12वें स्थान में। तो चोट, दुर्घटना, हानि, स्वास्थ्य हानि, दंड, जुर्माना ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं राहु। अब हम बात करेंगे इस महीने के उपाय कौन कौन से। देखिए, 2 नियम या उपाय तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो धर्म का पालन करें और अपने चाल चलन पर काबू रखें। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, राहु और केतु के लिए सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज, जिसे 7 ग्रेन्स को मिक्स करके मछलियों को डाल दीजिए। आसपास कोई भी नदी हो, तालाब हो, तो मछलियों को सतनाजा यानी 7 ग्रेन्स डालें। रोज डालें, हफ्ते में 1 बार डालें, 2 बार डालें। आप जरूर मछलियों को भोजन आदि डालते रहें, तो इससे राहु और केतु जनित दोष आपके दूर होंगे। और मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। तो दोस्तों, ये था वृषभ लगन वालों के लिए फरवरी 2023। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।